अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई जमीन खाली नहीं दिख रही है, क्योंकि योगी सरकार ने घुसपैठियों के ऑल आउट का एक्शन प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर तेज रफ्तार के साथ अमल भी शुरू कर दिया है। लखनऊ से बरेली तक अभियान चल रहा है, कहीं मोर्चे पर पुलिस है तो कहीं बुलडोजर। अब योगी ने अपना इरादा और बुलंद कर दिया है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। योगी ने एक चिट्ठी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है और इसमें आपका सहयोग जरूरी है। कब से आप रह रहे हो यहाँ पे? हम तो 10 साल लगे यहाँ पे। इनके पास पहचान पत्र के तौर पे ये लेके आ जाए, अपना सत्यापन करा लें। फॉर्म भरा जा रहा है पुलिस द्वारा, उसको भरवा लें। जो मेरी आवाज सुन रहे हो सभी लोग आ जाए, यहीं पे आ जाए, सब लोग अपना अपना सत्यापन करा लें। ये मुनादी नहीं, दो टूक चेतावनी है उन घुसपैठियों के लिए जो अवैध तौर पर यूपी में रह रहे हैं। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया परवान चढ़ रही है और इसी के साथ घुसपैठियों से निपटने का योगी प्लान भी सामने आ रहा है। लखनऊ के एक इलाके में पुलिस का यह जमावड़ा सबूत है कि सख्ती कितनी जबरदस्त है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। ये भी लखनऊ के ही एक और इलाके की तस्वीर है। रोहिंग्या मुसलमानों के इस इलाके पर नगर निगम की टीम का धावा हुआ और चेतावनी खुद मेयर की तरफ से आई। पूरे कागज भी देख ले, बाकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको शासन का भी आदेश है। लाइट कनेक्शन अभी कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो मैं इस पे फिर कार्रवाई करूंगी। जमीन पर हो रही इस सख्ती की जड़ें बेहद गहरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ का मामला नहीं है। अवैध घुसपैठियों को यूपी से खदेड़ने की पूरी तैयारी सरकार के स्तर पर हो चुकी है। योगी का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है और इसका एक और सबूत आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मुख्यमंत्री योगी निकाय से लेकर कमिश्नरी तक को घुसपैठियों, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों की पहचान के निर्देश जारी कर चुके हैं। यूपी के 17 नगर निकायों को घुसपैठियों की लिस्ट बनाने को कहा जा चुका है, उन्हें पहचानने को कहा गया है। नगर निकाय अपनी लिस्ट इलाके के कमिश्नर और आईजी को सौंपेंगे। कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि वो अपने इलाके में डिटेंशन सेंटर बनाए, जहां घुसपैठियों को रखा जाए। सीएम योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई आदेश जारी किए हैं। मसलन हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोह पर नकेल, एससी में रिपोर्ट भेजने का आदेश। यूपी सरकार ने मिशन एक्शन घुसपैठ को 3 हिस्सों में बांटा है: पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर्स और कानूनी प्रक्रिया। तो इतनी सख्त तैयारी के बाद यूपी में अवैध रोहिंग्या के लिए कोई जगह बच पाएगी, इस पर शक की गुंजाइश नहीं बचती। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अवैध घुसपैठियों का सवाल रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा है और इसलिए ये एक मजहबी मुद्दा भी बनता जा रहा है। इस बार भी योगी के एक्शन पर यूपी की सियासत में उबाल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मोहल्लों में, सभी बूथों में जाकर के एसआईआर के तहत जो गणना प्रपत्र फार्म है उनको भरवाने का काम कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में देश विरोधी जो असामाजिक तत्व हैं, घुसपैठिए हैं, उनको निकाल बाहर किया जाएगा और जिनकी डेथ हो गई है उनको मतदाता सूची से डिलीट कराने का सूची बना करके बीएलओ को दी जा रही है और जो
मतदाता बन गए हैं और वयस्क नहीं हैं। फेक मतदाता विपक्षी दलों ने बना दी है, उनको भी हम लोग डिलीट कराने के लिए लगातार सूची बना करके, आपके पास परिचय पत्र नहीं है और वैध परिचय पत्र भारत का नहीं है तो आप कैसे रह सकते? जब आप बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हो रही है, तो आप अगर वजीर दाखिला श्री अमित शाह जी पे, जनाब अमित शाह जी पे सवाल उठाना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, खुल के उठाइए। हम भी चाहते हैं कि रुके। असम से, पश्चिम बंगाल से अगर रोहिंग्या होते हुए सारे भाजपा के राज्यों को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश आ जा रहे हैं तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। हम चाहते हैं आप रुकिए। और एनडीए ने 14 और 25 के बीच में आप हैरत करेंगे 2200 बांग्लादेशी भी रिपोर्ट नहीं हुए, जबकि यूपीए 1 यूपीए 2 में 80,000 बांग्लादेशी रिपोर्ट हुए थे। तो आप गृह मंत्री जी पे निशाना साधना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है, हमारे वज़ीर आला साहब का।